हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबी ट्यूटोरियल। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स देखें अ स्टूडेंट शुड अवॉइड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर नीट या जेई। यानी कि जो स्टूडेंट्स अभी नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर या फिर 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, सो उनको कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए व्हाइल प्रिपरेशन। ओके, सो वी विल बी लुकिंग दिस इन आर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स मूव अहेड। First and foremost important thing is that you should be consistent. Okay, that is, you should study daily. Okay, our body can't be lots of pressure at one single day. As during our school exams, most of us cover our entire syllabus just a day before exams. But for competitive exams, it won't work. You have to do plan study with proper strategy, with determination. Minimum study two subjects daily. That is, you have to be consistent in your studies. So the first and foremost important thing is that you have to be consistent in your study. Then second thing is that don't run after multiple books. Yeah, it is very much correct. Don't run after multiple books. Don't read one topic from 10 books. Read one topic 10 times from one book and choose बेस्ट बुक्स फॉर योर प्रिपरेशन। चूज राइट बुक्स। जो भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर जो भी आपके टीचर्स रिकमेंड करे, कोई भी एक अच्छी सी बुक ले लो और उससे ही पढ़ो, एक या मैक्सिमम दो। 10 बुकों से एक टॉपिक पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं। ओके, तो दिस इज द सेकेंड टिप। Then third is try to follow your timetable strictly. Most of us have just habit of making a timetable, plus, but please be determined to follow your timetable. Set your target daily. Okay, or I want to say that set your target day before you sit to study. Okay, just the night before you study, set your timetable on that day. ओके, ऐसे नहीं है कि सुबह पढ़ने बैठे एंड 2 घंटे टाइम टेबल बनाने में ही वेस्ट कर दिए। मेक योर टाइम टेबल इन एडवांस। ओके, so you have to make sure that you have to make your timetable in advance what to study the next day. So this is the tip number 3. Then then fourth most important thing is try to clear your all doubts. This is very much important. Whenever you have any doubt, then try to clear that doubt. But one most important thing is that don't stuck with that doubt. Don't stuck with that doubt. Try to clear your every doubt, but don't drag it for long. ऐसा नहीं है कि ये डाउट है मेरा तो मैं आगे कैसे पढ़ूँ, एंड लगे हुए हो डाउट के पीछे, टाइम वेस्ट करने लग रहे हो। बहुत ज़्यादा टाइम किसी डाउट को नहीं देना है। जस्ट टेक इट एंड जस्ट मूव अहेड। क्योंकि जब तुम्हारे टीचर्स अवेलेबल होंगे या फिर जब तुम पूछ पाओगे तो उन टीचर से पूछ लेना। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ओके ऑन गेटिंग स्ट्रक विद इन अ डाउट इज़ नॉट गुड. Try to clear it for some time, but if it is not clearing, then just take it and move ahead. Then our next step is practice previous year papers. It is very important. Attempt previous year papers. Very important after covering 50 to 60% syllabus. Try attempting previous year papers. You will yourself get to know about most important topics from which questions were asked in previous years. और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स पूरा टाइम सेट करके अटेम्प्ट करोगे तो टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा। यू विल गेट टू नो कि मुझे वहाँ कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है 3 घंटे में, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। पेपर देने से घबराना नहीं है, ना ही इग्नोर करना है कि जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तब पेपर देंगे। सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। डोंट थिंक कि पेपर देने से टाइम वेस्ट होगा, मैं सिलेबस पूरा कर लेता हूँ। नो नो नो, सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। ट्रस्ट में, ये स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है जो पेपर के एक दिन पहले पढ़ने बैठे और हो जाता है। वाइल प्रिपेयरिंग तुम्हें कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुम्हारा सिलेबस पूरा हो गया है। अगर तुम सिलेबस पूरा हो गया एक बार, फिर तुम जब पीछे मुड़कर देखोगे तो पीछे की चीज़ भूल चुके होंगे। इसलिए ऐसा नहीं करना। अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स, जब आपको लगे कि 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डोंट इग्नोर एनी सब्जेक्ट। या डोंट इग्नोर एनी सब्जेक्ट, स्पेशली योर वीक सब्जेक्ट। और ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है तो मैं पूरा टाइम उसी को दे दूंगा, और कोई मेरे को अच्छा नहीं लगता तो मैं उसे पढ़ूंगा ही नहीं। जो सब्जेक्ट पढ़ने में मन लगता है, अच्छा लगता है,
वो तो हमेशा पढ़ते रहते हैं। से अगर आपको बायोलॉजी पसंद है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप बायोलॉजी ही पढ़ते रहेंगे, जब भी कोई पढ़ने को कहेगा बायोलॉजी लेके बैठ जाएंगे, पर उससे एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं होगा। बायोलॉजी को पढ़ना होगा। बायोलॉजी 320 मार्क्स की है तो ऑब्वियसली उसे ज़्यादा टाइम देना होगा, उसमें बहुत याद करना है तो ऑब्वियसली उसे टाइम देना होगा। लेकिन हम और सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर सपोज मान लो आप फिजिक्स में वीक हो, तो अगर आप बायोलॉजी ही पढ़ते रहोगे तो बायोलॉजी तो स्ट्रांग होती रहेगी, लेकिन फिजिक्स का क्या होगा फिर? हम उस सब्जेक्ट में वीक क्यों है? इसीलिए क्योंकि हमने उसे टाइम नहीं दिया। अगर हमने उसे टाइम दिया होता तो हम उस पर वीक नहीं होते। और अगर टाइम नहीं भी दिया तो अब टाइम देना है उस सब्जेक्ट को, ताकि हम उसे कुछ लेवल तक लेके जाए पाए, स्ट्रांग बना पाए उसे कुछ हद तक। क्योंकि एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स के बिना या फिर जो भी आपको वीक सब्जेक्ट लगता है उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। सो डोंट इग्नोर योर वीक सब्जेक्ट। अगर आपको फ़िज़िक्स वीक है तो वो इसलिए क्योंकि आपने उसे उतना टाइम नहीं दिया है जितना आपने बायोलॉजी को दिया है, इसलिए फिजिक्स वीक है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड विदाउट फिजिक्स टू क्लियर एग्जाम इज नॉट पॉसिबल। सो मेक श्योर टू गिव एक्स्ट्रा अटेंशन टू योर वीक सब्जेक्ट्स। और जो सब्जेक्ट आता है, ना तो ये थिंकिंग रखनी है कि मैं हमेशा वही पढ़ते रहूँगा, ना ये थिंकिंग रखनी है कि मेरे को तो ये आता है तो व्हाट नीड टू स्टडी, मुझे तो ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस भी गलत है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ सब चैप्टर्स को, सब सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम देना है, जितनी उनको ज़रूरत है उतना टाइम देना है। यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ। आपको आप अपने आप से अच्छा और कोई नहीं जानता। ओके, the next important thing is limit your distractions. It is very much important that whenever you are preparing for any exam you should limit your distractions. Be concentrated, be focused and be determined. ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। Without being determination and focused, no exam can be cracked. It is truth. Don't waste your time on social networking sites. ये अभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स करने का टाइम नहीं है। या फिर अगर आपको करनी भी है, अगर सोशली कनेक्टेड रहना भी है तो हैव कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। अपने पूरे दिन का एक टाइम बनाओ कि मैं इस टाइम देखती हूँ आधे घंटे, इस टाइम देखता हूँ 15 मिनट। तब ऐसा नहीं है कि मतलब पूरे दिन आप फेसबुक पे लगे हो, व्हाट्सएप पे लगे हो या यूट्यूब पे लगे हुए हो। आजकल ऑनलाइन स्टडी सारी यूट्यूब पर हो रही है या फिर और किसी प्लेटफॉर्म पे हो रही है। बट मेक श्योर कि जब आप जाओ कोई पर्टिकुलर काम करने यूट्यूब पे कुछ सब्जेक्ट पढ़ने, तो आप वो पढ़कर ही वापस निकल कर आ जाओ। डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ कि कुछ और देखने लग गए, उसमें 2 घंटे खराब हो गए, उसमें 4 घंटे खराब हो गए। यू हैव टू लिमिट योर सेल्फ, यू हैव टू लिमिट योर डिस्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट इज ट्राई टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस इन एवरी टेस्ट। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कोई टेस्ट दिया, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो, चाहे वो आपने खुद अपने आप को मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया वो ही क्यों ना हो। तो अगर आपके उसमें गंदे मार्क्स आ गए तो यू बिकम डिप्रेस्ड कि मेरे लो मार्क्स आ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट टेक इट एज योर चैलेंज। और उसमें अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो कि इसमें ऐसा क्या मुझसे गलती हो गई, क्या मैंने सब कुछ जो टॉपिक्स मेरे गलत हुए हैं, जो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं वो किन टॉपिक से थे, क्या मेरे वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं है क्या। और अगर मेरा सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, तो क्या मेरे टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ थी। तो ट्राई टू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट। ओके, सो आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स इन दैट टेस्ट एंड ट्राई टू रिपीट कि अगर कि वो क्वेश्चंस मेरे दोबारा कहीं पर आएंगे अगर, तो वो मेरी मिस्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं होगी। दैट इज ट्राई नॉट टू रिपीट दोज मिस्टेक्स इन योर नेक्स्ट एग्जाम। ओके, द नेक्स्ट इज compete with yourself। जब हमारा किसी दूसरे के साथ कंपटीशन हो जाता है तो दिमाग में प्रेशर बन जाता है कि यार उसके इतने अच्छे मार्क्स है, उसके इतने अच्छे मार्क्स है, वो इतने घंटे पढ़ता है, वो इतने घंटे पढ़ती है, वट। तो हम अपने से ज़्यादा दूसरों पे ध्यान दे रहे हैं। हमें अपने आप को एनालाइज करना है, हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। सो अकॉर्डिंग टू मी, नेवर compete विद अदर्स। आपको दूसरे से कोई मतलब नहीं है, चाहे उसके कितने भी मार्क्स आए, कितने भी ज़्यादा कितने भी कम, उसकी परफॉर्मेंस से आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेवर compete विद अदर्स, ऑलवेज compete विद योर सेल्फ। अपना जो प्रीवियस स्कोर है उससे compete करो। अगर आपके सपोज
ओके, 720 में से अगर अभी 400 मार्क्स आ रहे हैं तो उससे compete करो कि मुझे 400 से नेक्स्ट एग्ज़ाम भी 420 लेने हैं, 450 लेने हैं, फिर मुझे ओके 470 लेने हैं। ऐसे ऐसे अपने प्रीवियस स्कोर से कंपेयर करो एंड ट्राई टू अचीव बेटर एंड बेटर इन एवरी नेक्स्ट एग्ज़ाम। किसी दूसरे से compete मत करो। ओके, then next is your health is wealth. Healthy mind develops in healthy body, ये हम सब जानते हैं। So don't take much pressure and do take care of your health properly. Try to give some time to some sort of exercise daily. अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। क्योंकि अगर ड्यू टू सम रीजंस या फिर समझ लो कि आपका बैड लक ही रहा, अगर एग्ज़ाम से पहले थोड़े दिन पहले आप बीमार हो गए या फिर आप मेंटली डिप्रेस्ड हो गए, अब आपको पढ़ने में मन नहीं लगता एग्ज़ाम से पहले, तो क्या होगा? आपकी 1-2 साल की मेहनत, पूरी प्रिपरेशन जो आपने इतनी पढ़ा मन लगा के पढ़ाई करी, सब बर्बाद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर ले लेना या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करनी है, पता नहीं क्या क्या सोचना है, एंड या फिर फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी। थोड़ा चिल रख के अपने दिमाग को फोकस रखिए और फिर पढ़ाई करनी है। सब कुछ बैलेंस्ड वे में खाना भी अच्छा अच्छा खाना है, थोड़ी मस्ती भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है फोकस्ड वे से। ओके, सो आई थिंक these are some important points which you should know while preparing for your exams. And this was all about. Thanks for watching the video. Have a very focused, concentrated study and happy learning. Thank you.